Welcome to our channel Maths Warrior. Okay students, today we are studying subject Beehive of class 9th, chapter number 1st. Name of the chapter is The Fun They Had. वे कितना आनंद करते होंगे, कितना आनंद उन्हें आता होगा. बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा कुछ जान लेते हैं. द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर. ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे आने वाले कल के ऊपर डिपेंड करती है. वैन बुक्स एंड स्कूल्स एज वेल एज नो नाउ दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. जिस तरह के स्कूल आज होते हैं या जिस तरह से किताबें आज के समय में हम पढ़ते हैं आने वाले समय में शायद नहीं हो. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन. तो आने वाले समय में बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़. और नीचे दिए गए डायग्राम के जरिए आपको ये चीज़ समझाई जा रही है. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाई करेंगे. वर्चुअल क्लासरूम, उनके वर्चुअल क्लासरूम होंगे. स्कूल ऑफ फ्यूचर, रोबोटिक टीचर, उनके जो अध्यापक होंगे क्या रोबोट होंगे. मूविंग ई टेक्स्ट, क्या ई टेक्स्ट के द्वारा जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पे जो चलता हुआ चलचित्र होगा, सब उनकी बुक्स की पिक्चर्स उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगी. इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज. राइट दैम डाउन. आप कोई 3 बातें ऐसी लिखिए जो स्कूल के बारे में आपको पसंद है और कोई 3 बातें ऐसी लिखिए जो आपको स्कूल के बारे में पसंद नहीं है. हैव यू एवर रीड वर्ड ऑन टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन. क्या आपने कभी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ शब्दों को पढ़ा है. कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर. क्या आप ऐसे समय के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि जब हमारी सारी बुक्स कंप्यूटर पर होंगी. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर. और ऐसा समय कि जब कोई भी बुक प्रिंट नहीं होगी. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर. क्या आप उस तरह की बुक्स को ज़्यादा पसंद करेंगे. ओके, द चैप्टर बिगिंस. टू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस वी हैव टू रीड द चैप्टर. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. पेज पर उसने जो हेडिंग डाला था वो था 17 मई 2157. आप समझ सकते हैं कितने आगे का समय इसमें बताया गया है. सी रोट, उसने लिखा. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये बहुत पुरानी किताब थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय. मार्गी के दादाजी ने एक बार उसे बताया था कि जब वे एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. तो उस समय ऐसा समय था कि सारी कहानियाँ किताब के पन्नों पर लिखी जाती थीं. दे टर्न द पेजेस, वे पेज पलटते थे. विच वर येलो एंड क्रिंकली, यानी कि वो जो पेज पलटते थे वो पीले कलर के होते थे. एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. और उन किताबों पर लिखे हुए शब्द जिस तरह आजकल कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्द मूव करते हैं उन पर मूव नहीं करते थे, वो एक ही जगह लिखे हुए रहते थे. यू नो, आप जानते हैं. एंड देन वी दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट. और जब वो पेज को वापस पलटते थे तो उसी सेम शब्द जो उसी तरह के शब्द वापस उन्हें दिखाई देते थे. इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम. और जिसको उन्होंने कभी पहली बार पढ़ा था. गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा. गी व्हाट अ वेस्ट, कितना बेतुकी बात है, कितना बर्बादी की बात है. व्हेन यू आर थ्रू द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. कितनी बेकार की बात है. यदि आप इस तरह की बुक्स पढ़ते होंगे तो आप उस बुक को कंप्लीट होने के बाद उसे फेंक देते होंगे.
आई गेस, मेरा ऐसा अनुमान है, आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स। हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, जो कंप्यूटर स्क्रीन है, उसमें तो मिलियन बुक्स पड़ी हुई हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और अब इसमें और भी बहुत ज़्यादा बुक्स आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इन्हें कभी भी फेंकूँगा भी नहीं। सेम विद मी माइन सेड मार्गी, मार्गी ने भी कहा, बिल्कुल आपकी तरह मेरे पास भी कंप्यूटर में बहुत सारी बुक्स हैं, और आगे भी उसके पास उसमें और भी ज़्यादा बुक्स अपलोड की जा सकती हैं। शी वॉज 11 and hadn't seen as many daily books as Tommy had. अभी वह 11 साल की थी और उसने अभी इतनी ज़्यादा डेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देख ली थी। He was 13, क्योंकि टॉमी 13 साल का था। She said, उसने कहा, Where did you find it? आपको ये किताब कहाँ मिली? In my house. टॉमी ने कहा, मेरे घर पर। He pointed without looking. उसने बिना देखे इशारा किया, because he was busy reading. इन द एटिक, उसने बिना देखे इशारा किया क्योंकि वह उस किताब को पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक ऐसी जगह होती है जैसे कि इसे एक छज्जे की तरह आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर उसको मिली। व्हाट्स इट अबाउट, यह किताब किस विषय के बारे में है? स्कूल, विद्यालय के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, What's there to write about school? I hate school. मार्गी ने बड़ा मुंह बनाकर ये कहा कि स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में बुक लिखने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को स्कूल से हमेशा घृणा थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और आजकल तो अब इसे और भी ज़्यादा उससे नापसंद वो करने लगी थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जो कि उसको ज्योग्राफी में एक के बाद एक टेस्ट देता जा रहा था। And she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head. He had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. और उसने उसको, उसकी माँ को बड़ी नाराज़गी थी, इसलिए उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को उसे चेक करने के लिए भी बुलाया था। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वह एक छोटा व्यक्ति था और जिसका लाल चेहरा था, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, वह अपना टूल बॉक्स लेकर आया था जिसमें कुछ वायर और कुछ डायल्स रखे हुए थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वह टीचर चला गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और मार्गी इस बात की आशा कर रही थी कि काश इन टीचर को इसको ये पता ना हो कि इसको किस तरह से ठीक किया जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसे पता था कि यह किस तरह से ठीक होगा। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद, वह जो उसका कंप्यूटर था पहले की तरह से चलने लगा। लार्ज ब्लैक एंड अगली, और मार्गी को वो कैसा लग रहा था? जैसे कि भद्दा, काला और बहुत बड़ा। उसको ऐसा लग रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल भी पढ़ना पसंद नहीं था। With a big screen on which all lessons were shown and all the questions were asked, और एक ऐसी बड़ी स्क्रीन उसके सामने फिर से तैयार हो गई थी जिस पर सभी पाठ थे और सभी तरह के क्वेश्चंस उससे बार बार पूछे जाने लगे। That wasn't so bad, यह बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework, ये सब तो ठीक था, लेकिन सबसे ज़्यादा बेकार मार्गी को एक चीज़ लगती थी, वह जो स्लॉट था जहाँ पर उसको होमवर्क दिया जाता था और जहाँ उसको टेस्ट पेपर करने होते थे, वो पार्ट उसको बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कार्ड दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 years old, और वह हमेशा ही वहाँ पर वर्क करना शुरू कर देती थी। जब वह 6 साल की थी तभी से एक पंच कार्ड बनाया हुआ था, वहाँ पर वो टेस्ट करती थी और उसे उसके टीचर, मैकेनिकल टीचर, कैलकुलेटेड द मार्क्स इन ऑन टाइम, और जैसे ही वो टेस्ट करती थी तभी उसके सारे मार्क्स भी उसके सामने आ जाते थे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स टीचर नहीं थे जो टाइम लगाते टेस्ट चेक करने में, मैकेनिकल टीचर होते थे, तो वो हैंड टू हैंड उसको मार्क्स पता चल जाते थे, स्क्रीन पर शो हो जाते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड,
जब उस इंस्पेक्टर ने अपना कार्य पूरा कर लिया तब वह मुस्कुराया एंड पेटेड मार्गीज हेड, और उसने प्यार से अपना हाथ मार्गी के सिर पर फेरा। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि ये ज्योग्राफी का जो सेक्टर है यह थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चल रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप, अब मैंने इसे थोड़ा स्लो कर दिया है। एन एवरेज 10 ईयर लेवल, जिस तरह की 10 साल के बच्चे इसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और मैं समझता हूँ कि जितना भी इसका प्रोग्रेस है यह बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से उसने मार्गी के सिर पर हाथ फेरा। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी अब निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दैट वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वह आशा कर रही थी कि काश उसके कंप्यूटर को वह जो टीचर है अपने साथ ले जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि कुछ टाइम पहले टॉमी का कंप्यूटर में भी कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसको कि टीचर अपने साथ ले गए थे, और नियर अबाउट 1 महीना लगभग लग गया था उसको ठीक करने में, और टॉमी को 1 महीने के लिए पढ़ने से राहत मिल गई थी। सो शी सैड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, फिर उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा और क्या लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सरप्राइज सुपीरियर आइज, और टॉमी ने उसकी तरफ देखा, किसकी तरफ, मार्गी की तरफ। किस तरह से, बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर जाहिर करते हुए, अपने आप को बहुत समझदार जाहिर करते हुए उसने कहा, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, उसने कहा कि अरे स्टूपिड मूर्ख, ये हमारी तरह के स्कूल नहीं थे उस समय। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने के स्कूल थे। दैट दे हैड 100 and hundreds ऑफ ईयर एगो, जो कि सैकड़ों वर्ष पूर्व होते थे स्कूल। ही एडिड लॉफ्टीली, और उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली, और उसने एक एक शब्द बड़े अच्छे तरीके से बताया। सेंचुरीज एगो, शताब्दी पहले इस तरह के स्कूल होते थे। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को ये सुनकर चोट पहुंची। वेल, अच्छा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती। वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, उस समय कैसे स्कूल होते थे। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल, उसने थोड़ा ऊपर उठकर किताब के ऊपर से झाँक कर देखने की कोशिश की। देन सी सैड, तब उसने कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, फिर भी उसमें अध्यापक होते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, निश्चित रूप से उसमें अध्यापक होते थे, लेकिन वो अध्यापक हमारे जैसे टीचर नहीं होते थे, ये होते थे ह्यूमन बीइंग, यानी कि व्यक्ति। अ मैन, कोई व्यक्ति, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, मार्गी ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि कोई व्यक्ति किस तरह से एक अध्यापक हो सकता है, कैसे पढ़ा सकता है। वेल, अच्छा, ही जस्ट टॉल द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, एक व्यक्ति किस तरह से लड़कों को, लड़कियों को, सबको एक साथ पढ़ा सकता है, कैसे होमवर्क दे सकता है, किस तरह से क्वेश्चन उनसे पूछ सकता है। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ, क्या ऐसा करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्योर ही इज़, वास्तव में ऐसा ही होता है। माई फादर नोज एज मच माई टीचर, मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच माई टीचर, मेरे अध्यापक के बारे में। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, मेरे पिता बहुत ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में। आई नो ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, और मैं ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, और वे मुझसे भी ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं, अध्यापकों के बारे में, आई बेचा, और आई एम श्योर, मैं निश्चित रूप से ये बात कह सकता हूँ। मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, सी सैड, और अब तो मार्गी का मूड बिल्कुल झगड़ने वाला हो गया था। उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई अजनबी व्यक्ति मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, अब टॉमी को तेज हंसी आ गई।
यू डोंट नो मच मार्गी, आपको मार्गी ज़्यादा नहीं पता है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, अध्यापक घर में नहीं आते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, एक विशेष रूप से उनके पास बिल्डिंग होती थी। एंड दे हैड किड्स वेंट देयर, और एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, वहाँ पर बच्चे जाते थे और टीचर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चों को एक सी चीज़ पढ़ाई जाती थी या एक ही बात सिखाई जाती थी। श्योर, निश्चित रूप से। इफ़ दे वर द सेम एज, और एक ही एज ग्रुप के बच्चों को सिखाया जाता था। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली। और लेकिन मेरी माँ तो कहती थी कि एक अध्यापक एडजस्ट करते थे और सभी तरह के बच्चों, गर्ल्स और बॉयज़ होते थे, और उनको पढ़ाया जाता था और अलग अलग तरह से उनको पढ़ाया जाता था। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दे वे देन। तो उस समय इस तरह से वो कैसे कर सकते थे कि सब बच्चों को एक सा पढ़ा सकते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यदि आपको पसंद नहीं है तो आपको किताब नहीं पढ़नी है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने नहीं कहा कि मुझे किताब पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तुरंत कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, अब तो वह उन स्कूलों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, अभी उनकी बात पूरी तरह से पूरी भी नहीं हुई थी कि मार्गी की मम्मी जी ने आवाज़ लगाई, मार्गी आपके स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, मार्गी देखो, नहीं अभी नहीं मम्मा। नाउ अब, सेड मिसिज जोन्स ने कहा, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और यह साधारणतः टॉमी का भी टाइम है पढ़ने का। मार्गी सेड टॉमी, कैन आई रीड द बुक सेम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद आपके साथ इस बुक को और ज़्यादा पढ़ सकती हूँ। मे बी, संभवतः। ही सेड नॉनचैलेंटली, उसने थोड़ा सा केयरलेस होकर कहा, या उसने थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए बोला। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वह चला गया थोड़ा सा सीट पे जाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टंक्ड बीनीथ हिज आर्म्स, और वह गंदी पुरानी पुस्तक अपनी बगल में दबाकर, अपनी अंडर आर्म्स में दबाकर। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्गी अपनी स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका स्कूल रूम जो था उसके बेडरूम के बिल्कुल बराबर में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वह पढ़ाना शुरू करने के लिए उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, और ये जो टीचर थे ये सैटरडे और संडे को छोड़कर, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न इट बेटर इफ दे लर्न इट रेगुलर आवर्स, उसकी माँ ने कहा था कि यदि कोई बच्चा रेगुलर रूप से पढ़ता है तो वह बहुत अच्छे से सीख जाता है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और अब उसके स्क्रीन ने कहा, वो स्क्रीन शुरू हो गई और इस पर कहा आज हमारा चैप्टर अर्थमेटिक लेसन है और जिस पर एडिशन करना है और प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया करके अपना कल का गृह कार्य अपने प्रॉपर स्लॉट पर डाल दीजिए। मार्गी डिड सो विद अ शाई, मार्गी ने ऐसा ही किया एकाहा भरकर। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, वह सोच रही थी पुराने स्कूलों के बारे में जब उनके दादाजी के भी दादाजी एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, पड़ोस के सभी बच्चे एक साथ खेलते थे, हंसते थे, चिल्लाते हुए आते थे स्कूल के आंगन में या स्कूल के फील्ड में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक साथ क्लासरूम में बैठकर वो पढ़ते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और स्कूल के अंत के समय में एक साथ वो घर पर वापस जाते थे। दे लर्नड द सेम थिंग, एक साथ बैठकर एक जैसा पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, एक साथ मिलकर वे अपना गृह कार्य करते थे
होमवर्क करते थे और इसके बारे में आपस में बातें भी करते थे। एंड द टीचर्स वर प्यूपिल, और उसे ये सोचकर बहुत ही अच्छा लग रहा था कि सारे जो अध्यापक थे वो प्यूपिल थे, लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उनका मैकेनिकल जो टीचर था वह उसकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, चमक रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, हाफ एंड 1/4, जब हम जोड़ते हैं फ्रैक्शन को 1/2, हाफ एंड 1/4। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी सोच रही थी कि पुराने दिनों में वो बच्चे आपस में कितने अच्छे से रहते होंगे, कितना अच्छे एक दूसरे को प्रेम से रहते होंगे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह सोच रही थी कि उस समय में वे सब बच्चे कितना आनंद करते होंगे। ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।